पिछले 4 दिन से किस प्रकार से वित्त रहित कर्मी पटना में बैठे हुए हैं वे हम ही लोग जानते हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं, आपको कुछ ऐसे साथी यहाँ बैठे मिलेंगे जिनके बेटा का तबीयत बहुत खराब हो गया है। अब बताइए, जो आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ज़मीन बेचे, जो टीचर होकर MA PhD होकर के ज़मीन बेचता है, उस आदमी की क्या स्थिति हो सकती है समझ सकते हैं। ये आंदोलन का सवाल नहीं है, सवाल जीवन मरण का है। इन लोगों के सामने जीवन और मरण है कि ये सारी संवेदनाएं, सारी वेदनाएं, सारे लोगों का कष्ट एक बार मुख्यमंत्री के कान तक जाना जरूरी है। चाहे किसी भी जरिए आप लोग पहुंचाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पूरे बिहार भर के जो वित्त रहित शिक्षक है वो देखिए आज 4 दिनों से पटना में डेरा डालो घेरा डालो का कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम MLCओं के दरवाजे पर अनशन पर बैठ जा रहे हैं। और देखिए आज जनसुराज के जो MLC हैं आफाक अहमद, देखिए आज उनके आवास के बाहर तमाम जो शिक्षक हैं वो देखिए अनशन पर बैठे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। आज चौथा दिन है। जी सर, मैं लाइव सीरीज़ के माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहता हूं, चाहे वो सरकार के तंत्र हों या सरकार में लोग जो बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछले 4 दिन से किस प्रकार से वित्त रहित कर्मी पटना में बैठे हुए हैं वे हम ही लोग जानते हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं, आपको कुछ ऐसे साथी यहाँ बैठे मिलेंगे जिनके बेटा का तबीयत बहुत खराब हो गया है। अच्छा, तबीयत भी खराब है? बहुत खराब बैठे हैं। आप पूछ लीजिए, सामने में बैठे हैं। सीवान से हमारे साथी यहाँ हैं जिनका बेटा का तबीयत खराब है। घर से फ़ोन आया है, अब इनके पास पैसा नहीं है कि यहाँ से सीवान जा सके। अब बताइए, जो आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ज़मीन बेचे, जो टीचर होकर MA PhD होकर के ज़मीन बेचता है, उस आदमी की क्या स्थिति हो सकती है समझ सकते हैं। तो क्या लगता है 4 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, कहाँ से आए सर? सर हम सिवान से आए हुए हैं। 4 दिनों से बैठे हैं सर। जी जी जी। क्या लगता है आप लोग की बातें सुनी जाएगी? देखिए सर, न्याय के साथ विकास की डंका बजाने वाली सरकार से हमको न्याय की आस है। और इसी आस में हमारे बेटा की तबीयत खराब है, फिर भी इसी आस में हम आस लगाए हुए बैठे हैं। बेटा का तबीयत खराब जी है? जी जी। इधर आप अपने मांग के लिए बैठे जी, इस आस में बैठे हुए हैं कि सबका न्याय सरकार की है। इस सरकार ने सबका न्याय की है और मेरा भी न्याय, हम भी तो कर्मियों का न्याय अवश्य करेगी। इसी आस में बैठे हुए हैं हम सर। बेटा का तबीयत खराब है, घर से तो फोन भी आता होगा? जी जी, आ रहा है फोन। सांत्वना दे रहे हैं, झूठो सांत्वना दे रहे हैं। आ रहे हैं याद तो नहीं रहे हम। मतलब परिवार को झूठा सांत्वना दे रहे हैं? जी, हम आ रहे हैं, तुम देखा हम आ रहे हैं। लेकिन बैठे हैं अपने मांग जी के जी लिए। जी जी जी। उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो हम लोग रखते हैं, और साथ में हमारे भी बच्चे की 2 साल से पढ़ाई जो है, 2 साल से पढ़ाई बाधित है। पैसे के 2 अभाव साल से पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा? नहीं पढ़ाई हो पा रही है। डेली छोटा जो बच्चा सब है हमसे पूछता है। शिक्षकों का ये हाल है बिहार में? शिक्षकों का नहीं, शिक्षा और शिक्षकों के बारे में ये सरकार हमेशा निरंकुश रही है और अपने ही बहाल करती है और अपने ही बच्चे को कहती है कि पढ़ाने इसको नहीं आता है, अपने ही शिक्षक को कहती है। ये कैसी व्यवस्था है? इसी 8 साल के पैसे के प्रेशर में आकर के मेरा 70 से 80% हार्ट ब्लॉकेज है। हार्ट ब्लॉकेज है। उसके बावजूद भी दवा लेकर के चले हैं सर्बिटॉल कि अगर कहीं हमको कहीं गश खा करके हम गिर गए, चेस्ट पेन होगा, तो हम अपने भाई बंधु को कहे हुए हैं कि दवा आप हमको जीभ के नीचे रख दीजिएगा। कम से कम इस हालत में कि कम से कम मेरा डेड बॉडी घर तो पहुंच जाएगा। लेकिन ये सरकार संवेदनहीन है, मतलब कोई सुन नहीं रहा। और एक आग्रह आप लोगों से है चैनल के माध्यम से कि ये सारी संवेदनाएं, सारी वेदनाएं, सारे लोगों का कष्ट एक बार मुख्यमंत्री के कान तक जाना ज़रूरी है। चाहे किसी भी ज़रिए आप लोग पहुंचाइए। और हम लोग चाहते हैं, हम लोग सभी लोगों का ये की मांग भी है कि हम लोग को मुख्यमंत्री जी से अपनी बात जिस तरह से आज आपके सामने हम लोग कह रहे हैं, उसी तरह से उनसे भी कह पाएँ। हो सकता है कि उनकी मानसिक क्या कहते हैं सोच बदल जाए, सुन लें। नहीं तो इर्द गिर्द जो लोग भी खड़े हैं, शिकारी आएगा, शिकारी करके चला जाएगा। हम लोग के साथ वही स्थिति बनी। कैसे आप लोग घर कैसे चलता है? 7-8 सालों से अनुदान नहीं मिला है। कुछ लोग तो अपना ज़मीन बेच रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, कुछ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मतलब शिक्षकों का ये हालत है? शिक्षकों का इससे ज़्यादा बुरा हाल नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप ही बताइए कि कोई आदमी काम कर रहा है, उसको मजदूरी नहीं मिले तो कैसे जीवन कटेगा? और मजबूरी में किस तरह से क्या क्या जलालत झेलना पड़ रहा है, ये कहने का भी चीज़ नहीं है कि आप क्या खा के आए हैं, क्या खा के नहीं आए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, कैसे चल रहा है। ये आंदोलन का सवाल नहीं है, सवाल जीवन मरण का है। इन लोगों के सामने जीवन और मरण है, जिनका इतना लंबा बकाया है। तमाम MLCओं के आप लोग आवास के सामने बैठ रहे हैं,
क्या लगता है आप लोग की बातें सुन सर 4 दिन से हम लोग धूप में जिस कदर जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, आपके माध्यम से अगर मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पहुंच रही है तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। मैं खुद एक वित्त रहित का बेटा हूँ, मेरे पिता के पास इतना संपत्ति नहीं था जिसकी वजह से मुझे अच्छे से पढ़ा सके, फिर भी हमने जैसे तैसे करके एमए किया। एमए करके मजबूरी की वजह से हमने फिर वित्त रहित में जो है ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मेरे पिता को कैंसर हो गया। अब हमको कोई सहारा नहीं था उनके इलाज कराने के लिए, तो यहाँ से लेकर के एम्स और पीजीआई और जो है टाटा मेमोरियल तक हम दौड़ लगाते रहे, पैसे अपना ज़मीन बेच करके, घड़ारी का ज़मीन बेच करके हमने उनका इलाज कराया। अब फिर भी जो है उनको वो सही इलाज नहीं मिल सका। डॉक्टर ने कहा कि इनको ओजोन थेरेपी करना पड़ेगा, रोशन बाबू उनको ओजोन थेरेपी करना पड़ेगा, 60,000 रुपये एक इंजेक्शन का आता है। इस तरह से जो है हमने 4 कट्ठा ज़मीन बेच के उनका इलाज कराया। और जो है जिस पीड़ा से हम लोग जी रहे हैं, क्या नीतीश बाबू हमसे कल मीडिया बंधु एक कहे कि आप अक़लियत से आते हैं, आपके लिए जो है सरकार ने बहुत कुछ किया है, तो उनसे कहा, हमने कहा उनसे कि बेशक की है सरकार, सिर्फ अक़लियत के लिए नहीं की है बल्कि पूरे समाज के लिए की है। नीतीश बाबू ने किसी के लिए नहीं छोड़ा। मदरसे उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल सर, मदरसे को उन्होंने किया, आंगनबाड़ी को किया, टोला सेवक को किया। 4 दिनों से बैठे हुए हैं, आज चौथा दिन है, कब तक बैठे रहिएगा आप लोग? हम अभी आज के डेट में कुछ नहीं आपको बोलेंगे कि कब तक बैठेंगे, इसलिए कि हमको ये नीतीश बाबू जो कुछ देने का आश्वासन करके फिर रोक दिए हैं, समाज में अछूत बना दिए हैं। और कुछ हमारी अपनी भी गलती है। गलती ये है कि हम जब ज्वाइन किए थे तो हम लेक्चरर कहलाते रहे, आज तक लेक्चरर कहलाते हैं। समाज में घर से लेकर के बगलगीर तक सब लोग जानता है, दिमाग में सबों का, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले लोग भी जानते हैं कि हमको कम से कम 1.5 लाख रुपया मिलता होगा। 1.5 लाख रुपया मिलता होगा सब लोगों को। लेकिन यहाँ पे पैसा ही नहीं। उसमें हमारी गलती ये है कि हम कहीं ना कहीं झूठ बोलते रहे समाज में अपना प्रतिष्ठा बनाने के लिए कि पैसा मिलता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आज 8 से 10 साल का हमारा अनुदान तो बाकी है, सो वोट अलग बात है, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। ये 4 दिन में आप लोग के माध्यम से, जिसको हम कैसे आप लोग को शुक्रिया करें हमको पता नहीं है। आप लोग का जब चल रहा है आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे हम लोग एकदम अनवरत हैं, कोई डिसीजन नहीं है कि कब तक रुकेंगे। अनशन जारी रहेगा तब तक जब तक हमको हमारी मांग मान नहीं ली जाती है। चलिए देखिए, पूरे बिहार भर के जो वित्त रहित शिक्षक है वो देखिए आज 4 दिनों से पटना में है। तमाम एमएलसीओ के दरवाजे पर अनशन पर बैठ जा रहे हैं। और आज जनसुराज के जो एमएलसी हैं आफाक अहमद, देखिए उनके आवास के बाहर ये लोग बैठे हैं। सीएम नीतीश से आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि 8 सालों से अनुदान नहीं मिला है, कर्जा लेकर ज़मीन बेचकर अपना घर चला रहे हैं। कई ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके बेटे का तबीयत खराब है, उनका खुद तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क पर बैठे हुए इनका साफ साफ कहना है कि सरकार से और सीएम नीतीश से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग का जो अनुदान है वो मिले, साथ ही साथ राज्यकर्मी का दर्जा हम लोगों को मिले। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।